सबको जय मसीह की अनुग्रह लघु मनन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। आइए मित्रों, आज एक बार फिर से हम आज के मनन में चलते हैं और आज हम विचार करेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। साथियों, यीशु मसीह के जी उठने और स्वर्ग में उठाए जाने के बाद प्रेरितों ने सुसमाचार के प्रचार का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया और इसके परिणाम स्वरूप कलीसिया लगातार बढ़ने लगी। जब कलीसिया बढ़ी तो सताव भी शुरू हुआ और पतरस जेल खाने में डाल दिया गया। उसे मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती थी। ये ऐसी परिस्थिति थी मेरे मित्रों कि इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन कलीसिया ने एक काम किया और कलीसिया ने यह किया कि कलीसिया ने प्रार्थना का हथियार अपने हाथों में दृढ़ता से थाम लिया। और वचन बताता है कि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो लौ लगाकर निरंतर प्रार्थना कर रही थी। ध्यान से सुनेंगे, लौ लगाकर प्रार्थना करने और प्रार्थना करने में भारी अंतर है। प्रार्थना तो रोज करते हैं, लेकिन लौ लगाकर करते हैं या नहीं, ये प्रश्न है। लौ दीप शिखा को कहते हैं। दीपक तब तक लौ नहीं दे सकता जब तक उसमें तेल ना हो। मेरे प्रियो, हमें यह बात जाननी चाहिए कि वचन में पवित्र आत्मा को तेल कहा गया है। हम मिट्टी के दीपक जैसे हैं और हमारा पिता कुम्हार है। फिलिपियों 2 और उसके 15 में वचन इस प्रकार से कहता है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। मित्रों, जब इसी मिट्टी के दीपक में, जो कि हम हैं, पवित्र आत्मा का तेल भर दिया जाता है तो हम प्रकाशमान ही नहीं होते, हमसे लौ भी ऐसी निकलने लगती है कि वो परमेश्वर तक पहुंचती है। वचन कहता है कि हम स्वयं से ऐसी प्रार्थना कर ही नहीं सकते जिससे प्रकाश निकलने लगे या लौ जलने लगे। देखिए कि वचन के अनुसार हमारे साथ प्रार्थना कौन करता है। रोमियो 8 और उसके 26 में वचन कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो मित्र, लौ लगाकर प्रार्थना करने का अर्थ हुआ आत्मा से भरकर आहें भर के प्रार्थना करना। कोई ऐसा तेल दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जो शुद्ध ना हो और जिसमें मिलावट हो। मिलावटी तेल का क्या हाल होता है आप जानते हैं। तो मित्र, तेल जितना शुद्ध होगा वह उतनी ही उत्तम लौ पैदा करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा तेल देता तो है, लेकिन हम उसमें क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, जलन और कई प्रकार की मिलावट कर देते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं वो लौ पैदा नहीं करती जो परमेश्वर को भाता हो। थोड़ी देर जलती है, फिर बुझ जाती है, हम फिर जलाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और कभी भी आत्मा से भर के हम अक्सर प्रार्थना नहीं कर पाते। मेरे मित्र, ध्यान के साथ सुनिएगा, परमेश्वर का वचन मिलावट के विरोध में है। व्यवस्था विवरण 22 और उसके 9 में वचन इस प्रकार से कहता है, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। तो इस पद के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो तेल हमें देता है उसमें किसी प्रकार की मिलावट हमें नहीं करनी है। आइए सुनते हैं अंत में क्या परिणाम हुआ कलीसिया की इस प्रार्थना का। परमेश्वर ने पतरस के बंधन खोल दिए, ये तो ठीक है। उसके बाद वचन कहता है कि जब पतरस वहां पहुंचा जहां पर प्रार्थना हो रही थी, तो वचन यह कहता है कि पतरस का शब्द रुदय नाम एक दासी ने सुना और उसका शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम 12 उसके 14 में हमको इसका वर्णन मिलता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों पतरस द्वार पर खड़ा हो गया? क्योंकि उनकी दुआ इतनी सामर्थी थी कि उन्होंने आत्मा की लौ वहां पर पैदा कर दी थी, क्योंकि वे एक मन के थे और उसमें मिलावट नहीं थी। हम में से हर एक को परमेश्वर इस मनन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए परमेश्वर से एक वरदान मांगे, और वो ये कि प्यारे प्रभु, हमें आहें भरकर लौ लगाकर आपके सन्मुख आने का हियाव दें, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो लौ निकलने लगे, और जब लौ निकलने लगे तो हमारी प्रार्थनाओं से बहुतों के अंधकार से भरे हुए जीवन रोशन हो जाएं। ऐसी लौ निकलने लगे कि उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो पतरस की तरह अलग अलग प्रकार के कैद खानों में है, कोई ड्रग्स में है, कोई अल्कोहल में है, कोई बुरी आदतों का शिकार है, कोई दुष्ट आत्माओं
का शिकार है, अलग अलग प्रकार के बंधनों में लोग हैं। आइए आज इस वरदान को मांगे, खुदाबंद हमें इस प्रकार की लौ इस समय दें, अपने पवित्र आत्मा के ऐसी सामर्थ हमको दे कि जब ये लौ जले तो जितने लोग अलग अलग कैद खानों में पड़े हैं वो द्वार पर आकर के खड़े हो जाएं और आपके नाम की महिमा होने पाए। साथियों, आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे साथ आमीन कहेंगे। आमीन और फिर से आमीन।